इंदौर में श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के द्वारा कालजयी साहित्यकारों के पुण्य स्मरण की श्रृंखला में 22वां पुष्प अद्वितीय साहित्यकार भगवती चरण शर्मा को अर्पित किया गया। इस मौके पर उनके साहित्यिक अवदान और पोस्टर विमोचन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी पर देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। इंदौर के शिवाजी भवन समिति परिसर में आयोजित कार्यक्रम में साहित्यकार भगवती चरण शर्मा को याद किया गया। इस दौरान बताया गया कि यह आयोजन हर मंगलवार को आयोजित किया जाता है, जिसमें मशहूर रचनाकारों को याद किया जाता है, जहां उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है। जहां अब की बार भगवती चरण शर्मा सुमन की रचनाओं को याद किया गया, जिन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में अपने साहित्य के जरिए योगदान दिया। आज हम कालजयी रचनाकार भगवती चरण वर्मा के ऊपर कार्यक्रम कर रहे हैं और उनकी रचनात्मकता पर, उनकी इस प्रकार से उनकी सृजनात्मकता पर बातचीत करेंगे और उनकी जो कालजयी रचनाएं हैं उन पर विशेष तौर से चर्चा हो रही है। जैसे उन्होंने जो उपन्यास चित्रलेखा लिखा था, उन्होंने वैसे तो आम आदमी की बात कही है और आम आदमी के मन को पढ़कर और उसको जिस तरह से उन्होंने व्यक्त किया है, आज़ादी का जो प्रभाव पड़ा हमारे जीवन में और उसके बाद जो उसके परिणाम निकले और जिस तरह आम आदमी संघर्ष कर रहा है, उसको उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से लिखा है। उन्होंने उपन्यास लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं, कहानियाँ लिखी हैं और उनका विपुल साहित्य है। तो उन्होंने जो कालजयी रचना उनकी है चित्रलेखा और सबई नचावत राम गोसाई, और चित्रलेखा में तो उन्होंने पाप पुण्य की बड़ी सुंदर व्याख्या की है, जिसमें योगी कैसे भोगी बन जाता है और भोगी किस प्रकार से योगी बन जाता है। यानी मन की कोई था नहीं पा सकता, मन कहाँ कहाँ भटकता है। तो इस प्रकार से चित्रलेखा में बड़ा ही सुंदर चित्रांकन हुआ है और उस पर जो फिल्म बनी है वो भी कालजयी ही रचना कहनी चाहिए, जिसमें कि मीना कुमारी, अशोक कुमार और प्रदीप कुमार और महमूद थे और उसके गाने भी बहुत प्रसिद्ध हुए। तो ये हमारे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि ऐसे कालजयी रचनाकार को हम याद कर रहे हैं। इसी प्रकार का उनका उपन्यास है सबई नचावत राम गोसाई, जैसा कि शीर्षक से ही विदित होता है। तो उसमें भी यानी व्यक्ति को किस प्रकार से माया मोह नचाते हैं, संसार में वो कैसे संघर्ष करता है, अपने जीने के लिए वो जगह बनाता है और उसके लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता उसको। तो एक आम आदमी का संघर्ष उनकी रचनाओं में दिखाई देता है। उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं, बहुत सारे काव्य संग्रह भी मिलते हैं उनके। प्रणय की भी बात वो कहते हैं, तो सामाजिक विद्रूपताओं की भी बात करते हैं, राजनीति की भी बात करते हैं। यानी देखा जाए तो उन्होंने समाज को बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से देखा है। इस मौके पर श्री मध्य भारत हिंदी साहित्य समिति के प्रधानमंत्री अरविंद जवलेकर, साहित्य एवं संस्कृति मंत्री डॉक्टर पद्मा सिंह समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, इंदौर।